अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो क्लास 10 की केमिस्ट्री की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो यूनिट 13 है बायोकेमिस्ट्री, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs हैं। इसमें स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो झैल में दिए गए में से ना कौन सा जिस्म में प्रोटीन का काम नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीनियाती मालूमात को स्टोर करना, जखीरा करना। इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर। DNA जैसे न्यूक्लिक एसिड जीनियाती जो मालूमात हैं उनको जखीरा करते हैं, जबकि प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम करते हैं और उनके लिए ना स्ट्रक्चर जो है वो फ्राहम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोटीन्स। मदरजे झैल में से कौन सा प्रोटीन की बेहतरीन वजाहत करता है। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर बायोमॉलिक्यूल्स मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए अमीनो एसिड्स की लंबी जो चेन्स हैं उनसे बने होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है, विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग अमीनो एसिड्स टुगेदर इन अ प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Amino acids are joined by a covalent peptide bond formed between carboxyl and amino group। अमाइनो एसिड एक कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ना जुड़े होते हैं जो कार्बोक्साइल और अमीनो ग्रुप्स के दरमियान बनता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मदरजे झैल में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड का ना कंपोनेंट यानी जो है उसका पार्ट है। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। A nucleotide consists of a nitrogenous base, a pentose sugar and a phosphate group। तो एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइटामिन्स। तो मदरजे झैल में से कौन सा वाइटामिन की ना एक खूबी खसूसियत है। दे आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। वो जिस्म के आम जो अफाल है ना फंक्शन उनके लिए जरूरी है। इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। विटामिन्स जरूरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मुरक्बात हैं जो नशो नुमा के लिए ना ग्रोथ और सेहत के लिए थोड़ी मिकदार में दरकार होते हैं। Which vitamin is important for vision and immune function and is fat soluble। तो कौन सा विटामिन जो है इसका ताल्लुक देखने और उसके बाद इम्यूनिटी के निज़ाम के लिए ना अहम है और उसमें उसके अलावा ना वो फैट सोलेबल है, यानी जो फैट है उनमें डिजोल्व हो जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है विटामिन ए। विटामिन ए is a fat soluble vitamin crucial for vision and strong immune system। विटामिन ए जो है ये फैट्स में ना soluble होता है यानी उनमें डिसॉल्व होता है। उसके अलावा ये विजन और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत मुदाफियाती निज़ाम इम्यून सिस्टम के लिए अहम है। सेवन स्टेटमेंट जो है, विच एसिड कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो कौन सा एसिड जो है वो जीनियाती मालूमात लेकर जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA and RNA carry the genetic instructions for all living organisms। तो DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक एसिड तमाम जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जीनियाती जो हिदायत होती है इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। एट्थ स्टेटमेंट जो है, विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड इज फैट सोलेबल। तो कौन सा विटामिन जो है वो बॉडी को कैल्शियम को जज़ब करने यानी एब्जॉर्ब करने में मदद देता है और उसके बाद फैट सोलेबल यानी चिकनाई में ना सोलेबल है, डिसॉल्व होने वाला। यहाँ पे विटामिन डी जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम द डाइट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी जो है ये हम जो भी इस्तेमाल करते हैं ना डाइट में खाना वगैरह, उससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है ताकि जो हड्डियां हैं बोन्स वो मजबूत बन सकें। नाइन्थ स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी। तो मदरजे झैल में से कौन सा जिस्म में जो लिपिड्स का बुनियादी काम है। यहाँ पे लॉन्ग
टर्म एनर्जी स्टोरेज, तवील मुदती तवानाई का ना जखीरा करना, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लिपिड्स स्टोर एनर्जी फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स। तो लिपिड जो हैं ये तवील अरसे तक एनर्जी को जखीरा करते हैं और ऑर्गन्स को इंसुलेशन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। 10th स्टेटमेंट जो है, हाउ माइट अ डाइट lacking in lipids affect the absorption of certain vitamins। लिपिड्स की कमी वाली खुराक जो है ना ग़िज़ा, इसमें मखसूस वाइटामिन्स के एब्जॉर्ब होने यानी जज़ब होने पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इट वुड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स सच एज ए, डी, ई एंड के। इसमें लिपिड्स में जो डिसॉल्व होने वाले वाइटामिन्स हैं जैसे ए, डी, ई और के ना एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी ये। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स रिक्वायर डाइटरी फैट्स टू बी एब्जॉर्ब्ड एफिशिएंटली बाय द बॉडी। तो ये लिपिड्स में ना सॉल्युबल जो विटामिन है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को जिस्म के जरिए ना मुअस्सर तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए ये जो ग़िज़ा है इसमें चिकनाई की जरूरत होती है। 11th स्टेटमेंट जो है, विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमने के लिए ना कौन सा वाइटामिन जो है ये जरूरी है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिखी हुई है इसमें वाइटामिन के नहीं है जो कि असल में होना चाहिए। वाइटामिन के जो है ये करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए ना इसमें। और यहाँ पे जैसे वाइटामिन सी है, इन्वॉल्व्ड इन वुंड हीलिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बट नॉट द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन सी जो होते हैं ये वुंड हीलिंग के लिए होते हैं, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ना, लेकिन इनका बुनियादी काम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं है। इसको आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअली ये विटामिन के लिए ना होनी चाहिए ये ऑप्शन। उसके अलावा विटामिन डी जो है प्लेज अ रोल इन मैनेजिंग वैस्कुलर हेल्थ एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स बट इज नॉट द प्राइमरी कोआगुलेशन विटामिन। इसके अलावा विटामिन डी जो है ये भी वैस्कुलर हेल्थ के लिए और क्लॉटिंग फैक्टर्स के तौर पे ना, लेकिन ये भी प्राइमरी कोआगुलेशन विटामिन नहीं है। अलबत्ता जो विटामिन के है इज अ वाइटल फैक्टर फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन दैट हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। तो विटामिन जो है ये इन प्रोटीन्स की तैयारी के लिए ना अहम पार्ट है जो खून को ना ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं। 12th स्टेटमेंट जो है, विच बायोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन पेरेंटेज। तो वालिदैन की शनाख्त के तयन के लिए ना बायोकेमिस्ट्री का कौन सा इतलाक शामिल है। तो यहाँ पे पेरेंटल जेनेटिक टेस्टिंग ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पेरेंटल जेनेटिक टेस्टिंग यूज डीएनए एनालिसिस टू कंफर्म बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो पेरेंटल जीनियाती टेस्टिंग जो है ये जो इंडिविजुअल्स हैं अफराद उनके दरमियान हयातियाती ना बायोलॉजिकल रिलेशन की तस्दीक के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ना डीएनए तज्जिया का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हाउ डज द बॉडी मेक्स प्रोटीन, जिस्म प्रोटीन कैसे बनाता है। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, तैयारी का जो अमल है, द बॉडी प्रोड्यूसेस प्रोटीन थ्रू अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल्स। जिस्म जो है बॉडी उस सेल्स के अंदर प्रोटीन की तैयारी के लिए ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के जरिए। उसके बाद जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है ना, जेनेटिक हिदायत, डीएनए प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट व्हिच इज कॉपीड इनटू एमआरएनए टू गाइड द असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो डीएनए जो है ये एक तरह से ना स्ट्रक्चर जो है वो फ्राहम करता है जिससे अमाइनो एसिड जो है उसकी तरतीब के लिए ना गाइडेंस होती है। मैसेंजर आरएनए में ना कॉपी किया जाता है उसको। पेप्टाइड बॉन्डिंग जो है, राइबोसोम्स लिंक अमाइनो एसिड्स टुगेदर यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स और प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स प्रोटीन की लंबी जो चेन्स बनाने के लिए ना पेप्टाइड बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट डू विटामिन्स डू फॉर आवर बॉडी, विटामिन्स हमारे जिस्म के लिए क्या करते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस, सेहत की देखभाल जो है, विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ। विटामिन्स जो हैं ये जरूरी जो नामियाती मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो आम नशोनुमा और ओवरऑल जो मेटाबॉलिक सेहत को ना हेल्थ को वो बरकरार रखते हैं। डिजीज प्रोटेक्शन, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, दे स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेस। ये जितने भी हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं और बॉडी में जितनी भी कमी है ना उससे मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। वाइटल फंक्शंस, अहम जो इसके काम है, विटामिन्स प्ले की रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, विजन एंड बोन स्ट्रेंथ थ्रू बैलेंस न्यूट्रिशन। तो विटामिन्स जो हैं ये बैलेंस डाइट के जरिए तवानाई जो है एनर्जी की प्रोडक्शन यानी उसका बनना, उसके बाद विजन जो है ना देखने से, उसके अलावा जो हड्डियों की मजबूती, बोन्स की स्ट्रेंथन से ना इसका अहम किरदार है इनका।
थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डू पेरेंट्स प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो वालिदैन अपने बच्चों को जिन्याती बीमारियों से कैसे बचाते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग, पेरेंट्स अंडरगो जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू आइडेंटिफाई पेरेंटल हेरिडेटरी रिस्क्स। वालिदैन जो है मुमकिन तौर पर हेरिडिटी के मसाइल होते हैं ना, मौरूसी खतरात, उनकी शनाख्त के लिए प्रेगनेंसी से पहले या उसके दौरान जिन्याती जो स्क्रीनिंग है, टेस्ट ये करवाते हैं। रिस्क असेसमेंट जो है, खतरात का अंदाजा, दीज टेस्ट हेल्प इवेलुएट द लाइकलीहुड ऑफ पासिंग हार्मफुल जेनेटिक ट्रेट्स टू फ्यूचर चिल्ड्रन, तो ये टेस्ट मुस्तकबिल के बच्चों में नुकसानदेह जो जिन्याती खसूसियात हैं मुंतकिल होने के इम्कानात का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। इनफॉर्म्ड डिसीजन, बाखबर फैसले, अर्ली आइडेंटिफिकेशन अलाउज फॉर मेडिकल इंटरवेंशन एंड इनफॉर्म प्लानिंग टू इंश्योर द चाइल्ड्स वेलबींग, जल्दी जो शनाख्त है आइडेंटिफिकेशन, इससे मेडिकल मुदाखलत और जो बच्चे की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ना इनफॉर्म्ड डिसीजन यानी मनसूबाबंदी की जाती है ना बाखबर पहले से, उसको ना अलाउ करती है ये। फोर्थ क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले फंडामेंटल डेफिनेशन जो है ना, बुनियादी तारीफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अल्टर्स द डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक डिजायर्ड ट्रेट्स, जिन्याती इंजीनियरिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ना तब्दीली करती है ताकि मखसूस मतलूबा खसूसियात पैदा की जा सके। Gene therapy specifically modifies or replaces defective human genes to treat or prevent medical diseases, तो जीन थेरेपी जो है ये खास तौर पर तिबी बीमारियों के इलाज या रोकथाम के लिए ना जो नाकस इंसानी जीन्स को तब्दील या फिर उनको रिपेयर करती है। मेन पर्पस जो है, बुनियादी मकसद दोनों का, जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स टू क्रिएट इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और बेटर लाइफ स्टॉक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद बेहतर ऑर्गेनिज्म बनाना है जैसे कि कीड़ों से पाक फसलें या बेहतर मवेशी वगैरह। जीन थेरेपी एम्स टू क्योर genetic disorders like cystic fibrosis by fixing the root cause, जीन थेरेपी का मकसद सिस्टिक फाइब्रस जो है जैसी जिन्याती खराबियों को जड़ से खत्म करके इलाज करना है। टारगेट ऑर्गेनिजम्स, हदफ बनने वाले जानदार जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड अक्रॉस वेरियस लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स, तो जीनियाती इंजीनियरिंग का इतलाक जो है इसमें पौधे, उसके अलावा जर्म्स होते हैं, जानवर होते हैं ना, और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों पर ये शामिल है। जीन थेरेपी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू ह्यूमन पेशेंट्स फॉर क्लिनिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पसेस, जबकि ये जो जीन थेरेपी है ये ना सख्ती से सिर्फ इंसानी मरीजों तक ना क्लिनिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट के मकासद के लिए ना महदूद है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है ना, अमली मिसाल है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड जीएमओ क्रॉप्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मिसालों में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया और उसके अलावा जो आलमी ज़राअत में ना एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली जीएमओ फसलें शामिल हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ जीन थेरेपी इंक्लूड यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टू रिपेयर म्यूटेशंस इन ह्यूमन ब्लड सेल्स, जीन थेरेपी की मिसालों में इंसानी खून के जो सेल्स हैं उसमें तब्दीलियों की ना रिपेयरमेंट एक तरह से के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन 5 है, हाउ जीन क्लोनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम थेरेपेटिक क्लोनिंग, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड फोकस, मकसद और तवज्जो जो है, जीन क्लोनिंग फोकसेस ऑन मेकिंग मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट, जीन क्लोनिंग डीएनए की ना एक मखसूस हिस्से की लाखों एक जैसी कॉपियां बनाने पर ना तवज्जो मरकूज करती है। Therapeutic cloning focuses on creating embryos specifically to harvest healthy stem cells for patients. Therapeutic cloning जो है खास तौर पर मरीजों के लिए ना सेहतमंद स्टेम सेल्स हासिल करके खातिर ख्वाना एम्ब्रियो बनाने पर तवज्जो देती है। एंड प्रोडक्ट जो है, the result of gene cloning is purified DNA or specific protein used in research, तो जीन क्लोनिंग का नतीजा जो है इसमें प्योर डीएनए या फिर मखसूस प्रोटीन होते हैं जो तहकीक में इस्तेमाल होते हैं। The result of therapeutic cloning is specialized cells that can differentiate into various body tissues, ये जो थेरेपेटिक क्लोनिंग है इसका नतीजा जो है इसमें खास सेल्स होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज में तब्दील हो सकते हैं। साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंसी तरीकाकार जो है, जीन क्लोनिंग यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स टू इंसर्ट जीन्स इनटू बैक्टीरिया फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जीन क्लोनिंग तेजी से ना नकल बनाने यानी कॉपी करने के लिए बैक्टीरिया में जीन को इंसर्ट करके ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इस्तेमाल करती है। Therapeutic cloning uses somatic cell nuclear transfer (SNCT) to create patient matched stem cells, ये जो therapeutic cloning है
इसमें पेशेंट के ना मुताबिक स्टेम सेल बनाने के लिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का इस्तेमाल करती है। मेडिकल एप्लीकेशन तिबी इतलाक जो है, जीन क्लोनिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक ह्यूमन इंसुलिन। जीन क्लोनिंग आमतौर पर ये जो इंसानी इंसुलिन जैसी जिंदगी बचाने वाली जो दवाइयां हैं उनके बड़े पैमाने पर ना प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। थेरेपैटिक क्लोनिंग इज यूज्ड फॉर रीजेनरेट डैमेज्ड नर्व्स और ऑर्गन्स टू ट्रीट क्रॉनिक कंडीशंस। थेरेपैटिक क्लोनिंग जो है इसका इस्तेमाल जो है ये नर्व ऑर्गन्स जो हैं, असाबी निज़ाम या फिर जो कुछ डैमेज वाले ऑर्गन्स हैं उनको दोबारा बनाने और दायमी हालात जो हैं क्रॉनिक कंडीशंस उनके इलाज के लिए किया जाता है। 6 क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड नेचुरल पॉलीमाइड्स। वजाहत करनी है कि प्रोटीन्स को कुदरती पॉलीमाइड्स क्यों कहा जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, इनकी जो तरतीब है ना स्ट्रक्चर की, साख्त की। प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स मेड ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड अमाइड बॉन्ड्स। तो प्रोटीन जो है ये कुदरती पॉलीमर है जो पेप्टाइड जो है बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमाइड लिंकेज जो है, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप्स इज एन अमाइड लिंकेज डिफाइनिंग अ पॉलीअमाइड। तो कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप के दरमियान कीमियाई जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, एक अमाइड लिंकेज है जो पॉलीअमाइड की तारीफ है यानी डेफिनेशन है। कंपैरिजन टू नायलॉन, नायलॉन से जो मवाजना है, like synthetic nylon, proteins have a repeating amide structure, making them essential biological polyamides। तो मसनूई जो नायलॉन है की तरह प्रोटीन की जो साख्त है ना स्ट्रक्चर, इसमें अमाइड लिंकेज बार बार आता है जो इन्हें अहम बायोलॉजिकल पॉलीअमाइड बनाता है। 7th क्वेश्चन जो है, हाउ डू प्रेगनेंसी टेस्ट यूज बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टेस्ट का पता लगाने के लिए ना बायोकेमिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन डिटेक्शन जो है, प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG इसको शॉर्टली बोलते हैं, हार्मोन इन यूरिन। तो ये जो प्रेगनेंसी के टेस्ट में ना यूरिन में ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ना HCG हार्मोन की मौजूदगी का पता लगाते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, मखसूस एंटीबॉडीज जो हैं, द टेस्ट स्ट्रिप कंटेन्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट बाइंड बायोकेमिकली ओनली टू द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो टेस्ट की पट्टी जो होती है स्ट्रिप, इस पर मखसूस एंटीबॉडीज होती हैं जो बायोकेमिकल तौर पर सिर्फ प्रेगनेंसी के हार्मोन के साथ जुड़ी होती हैं यानी बाइंड होती है। केमिकल सिग्नल जो है, दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन अ विजिबल कलर चेंज और अ लाइन। तो ये जो बाइंडिंग है ये केमिकल रिएक्शन पैदा करती है जिससे नतीजे में एक वाज़ेह जो कलर की चेंजमेंट है या लाइन ये नजर आती है। 8th क्वेश्चन जो है, इवेलुएट द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन हेरिडिटी एंड सेल फंक्शन। तो यहाँ पे विरासत और जो सेलुलर अफाल है ना फंक्शंस, इसमें न्यूक्लिक एसिड के किरदार का जायजा लेना है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज, मालूमात का जखीरा। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA स्टोर द जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। DNA जैसे न्यूक्लिक एसिड सेल्स की ना स्ट्रक्चर और काम के लिए ना जरूरी जीनियाती खाकाना स्ट्रक्चर ये मुहैया करते हैं। Hereditary transmission, वरासती मुंतकिली, they ensure the accurate transfer of inherited characteristics from parents to offspring during reproduction। तो ये अफसाशी नस्ल के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडिटी की प्रॉपर्टीज हैं इनकी दुरुस्त मुंतकिली को यकीनी बनाते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन की पैदावार जो है, RNA एक्ट एज अ मैसेंजर टू ट्रांसलेट जेनेटिक कोड्स इनटू प्रोटीन्स that perform all vital functions। RNA जो है ये जीनियाती कोड्स को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने के लिए ना एक मैसेंजर के तौर पर काम करता है जो तमाम अहम काम अंजाम देते हैं। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीटेड है। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एज इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स। तो मालूमात ले जाने वाले मॉलिक्यूल्स के तौर पर न्यूक्लिक एसिड की क्या अहमियत है। जेनेटिक स्टोरेज जो है, जीनियाती जखीरा। DNA स्टोर्स ऑल बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइफ। DNA जिंदगी की तमाम जो हयातियाती बायोलॉजिकल हिदायत हैं, इंफॉर्मेशन, उनको महफूज करता है। हेरिडेटरी ट्रांसफर, मौरूसी मुंतकिली जो है, इट पासेस स्ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये वालदैन से ना औलाद में खसूसियात मुंतकिल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी। न्यूक्लिक एसिड प्रोवाइड ब्लूप्रिंट्स
फॉर बिल्डिंग प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन बनाने के लिए खाका फ्राहम करते हैं, ब्लूप्रिंट्स फ्राहम करते हैं। मैसेंजर रोल, पैगाम रसां का किरदार जो है। मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड्स टू राइबोसोम्स। एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए, ये जीनियाती कोड्स को ना राइबोसोम तक ले जाता है। अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, अमीनो एसिड की नकलो हमल जो है। टीआरएनए ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स फॉर असेंबली। तो टीआरएनए जोड़ने के लिए ना मखसूस अमीनो एसिड लाता है। राइबोसोमल स्ट्रक्चर, राइबोसोमल साख जो है, राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स द फिजिकल मशीनरी फॉर सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाने की ना फिजिकल मशीनरी बनाता है। लाइफ कंटिन्यूटी, जिंदगी का तसलसल। दे इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। तो ये मुख्तलिफ जो अनवा है स्पीशीज, उनकी बका को ना यकीनी बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अफाल और खसूसियात का मुवाजना करना है। एनर्जी स्पीड, तवाराई की जो रफ्तार है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एनर्जी व्हाइल लिपिड्स स्टोर इट। तो कार्बोहाइड्रेट्स फौरी तौर पर ना तवाराई फ्राहम करते हैं, जबकि लिपिड्स इसे स्टोर करते हैं, जखीरा करते हैं। स्टोरेज डेंसिटी, जखीरा करने की जो गुंजाइश है। लिपिड्स होल्ड डबल द कैलोरीज पर ग्राम। लिपिड्स में हर किलोग्राम में डबल कैलोरीज होती हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी, पानी में जो इनका डिसॉल्व होना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सोलेबल, लिपिड्स आर जनरली इनसॉलेबल। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, जबकि लिपिड्स जो हैं ये मोस्टली डिसॉल्व नहीं होते पानी में, ऑयली से होते हैं ना। केमिकल बॉन्ड्स जो हैं, लिपिड्स आर ईस्टर बॉन्ड्स, कार्बोहाइड्रेट्स यूज ग्लिसराइडिक बॉन्ड्स। तो लिपिड जो है ईस्टर बॉन्ड्स इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। स्ट्रक्चरल रोल जो है इनका साख्ती किरदार। सेलुलोज सपोर्ट्स प्लांट्स, फास्फोलिपिड्स बिल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेलुलोज जो है ये प्लांट्स को सहारा देता है ना पौधों को, और फास्फोलिपिड्स सेल की जो झिल्ली है मेम्ब्रेन ये बनाते हैं। इंसुलेशन प्रॉपर्टी, इंसुलेशन की खासियत जो है। लिपिड्स प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड मेंटेन बॉडी हीट। लिपिड्स जो है ये ऑर्गन की हिफाजत करते हैं और जिस्म की ना हरारत बरकरार रखते हैं। डाइजेशन रेट्स, हजम होने की जो रेशो है। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट रैपिडली, लिपिड्स प्रोसेस स्लोली। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तेजी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि लिपिड्स जो हैं ये सुस्त रफ्तारी से मतलब स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाई इज प्रोटीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। प्रोटीन की साथ क्यों अहम है। फंक्शन डिटर्मिनेशन, काम का तयन। A protein's shape dictates its specific biological job. प्रोटीन की शक्ल इसके मखसूस हयातियाती काम का तयन करती है। एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम की तेजी जो है। 3D स्ट्रक्चर allows enzymes to bind substrates. 3D स्ट्रक्चर जो है एंजाइम्स को सबस्ट्रेट के साथ जोड़ने देती है। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी, मॉलिक्यूल की खसूसियत। प्रिसाइज शेप्स इंश्योर करेक्ट इंटरेक्शंस विद मॉलिक्यूल्स। तो दुरुस्त जो इनकी शेप्स है ना, शक्लें दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ सही मेल जोल यकीनी बनाती हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, साख्ती सहारा। कोलेजन्स फाइब्रस शेप प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टिश्यूज। तो कोलेजन की रेशादार शक्ल जो है ये टिश्यूज को मजबूती फराहम करती है। डिजीज प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाव। करेक्ट फोल्डिंग प्रिवेंट्स डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर्स। सही फोल्डिंग जो है अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाती है। सेल सिग्नलिंग, रिसेप्टर्स रिलाई ऑन स्ट्रक्चर टू डिटेक्ट सिग्नल। तो रिसेप्टर्स जो हैं ये सिग्नल्स का पता लगाने के लिए स्ट्रक्चर पर इन्हिसार करते हैं। बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, हयाती इस्तेकाम जो है। प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन्स इंटीग्रिटी अंडर स्ट्रेस। मुनासिब जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेस में ना, दबाव में, उसमें स्टेबिलिटी इस्तेहकाम बरकरार रखती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमीनो एसिड्स की अहमियत की वजाहत करनी है। प्रोटीन बिल्डिंग, अमीनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के बुनियादी अज्जा है। बायोकेमिकल कैटलिस्ट, हयातियाती अमल अंगेज। दे फॉर्म एंजाइम्स दैट स्पीड अप रिएक्शंस। तो ये एंजाइम बनाते हैं जो फिर रिएक्शंस जो है ना, कीमियाई अमल, उसको तेज करते हैं। टिश्यू रिपेयर, टिश्यूज की रिपेयरमेंट जो है। दे आर इसेंशियल फॉर मसल एंड स्किन ग्रोथ। तो ये मसल और जिल्द की ना नशोनुमा के लिए जरूरी है। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स का रेगुलेट होना। मैनी हार्मोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो बहुत से हार्मोन्स अमीनो एसिड से हासिल किए जाते हैं।
एनर्जी बैकअप, तवानाई का मुतबादिल जो है, दे प्रोवाइड एनर्जी व्हेन शुगर लेवल्स आर लो, तो शुगर लेवल कम होने पर ये तवानाई फ्राहम करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन का तवाजुन, दे मेंटेन क्रिटिकल नाइट्रोजन लेवल्स इन सेल, तो ये सेल में नाइट्रोजन की जरूरी जो लेवल है उसको बरकरार रखते हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल की मुंतकिली, दे एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन ब्रेन, तो ये दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग इन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में क्लोनिंग के अमल की वजाहत करनी है। डीएनए आइसोलेशन, डीएनए की अलहदगी, साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट द टारगेट जीन फ्रॉम सोर्स डीएनए, तो साइंसदान जो है ये सोर्स से रिक्वायर्ड जीन को अलग करते हैं, निकालते हैं। जीन फ्रेगमेंटेशन, जीन की कटाई जो है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू स्पेसिफिक पीसेस, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को मखसूस जो पीसेस है ना, टुकड़े, उसमें काट लेते हैं। वेक्टर इंसर्शन, वेक्टर में शमूलियत, द जीन इज इंसर्टेड इन अ कैरियर प्लाज्मेट, तो जीन को एक तरह से ना बरदार प्लाज्मेट में ना कैरियर में शामिल किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मुंतकिली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल, तैयार शुदा डीएनए को मेजबान यानी होस्ट सेल में दाखिल किया जाता है। सेल रिप्लिकेशन, खुलियों में ना सेल्स की नकल जो है। होस्ट सेल डिवाइड कोपिंग द इंसर्टेड जीन, होस्ट में सेल तकसीम होते हैं ना, डिवाइड होते हैं, जिससे जीन की जो कॉपी है वो बनती है। प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन का इजहार, क्लोन जीन प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स लाइक इंसुलेशन, तो क्लोन शुदा जीन्स इंसुलिन जैसी मखसूस प्रोटीन तैयार करते हैं। आइडेंटिटी क्रिएशन, शनाख्त की तख्लीक जो है, इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल बायोलॉजिकल कॉपीज, तो इसके नतीजे में जीनियाती तौर पर यकसां जो है एक जैसी कॉपियां वो बनती हैं। सिक्स क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी, जीनियाती इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी गोल जो है ना, बुनियादी मकसद, इंजीनियरिंग मॉडिफाइज ट्रेस, थेरेपी ट्रीट्स डिजीजेस, इंजीनियरिंग जो है ये खसूसियात जो होती हैं उनको बदलती है, मॉडिफाई करती है, जबकि थेरेपी जो है ये बीमारियों का इलाज करती है। सब्जेक्ट वेराइटी, मौज़ूआत की इकसाम जो है, इंजीनियरिंग अफेक्ट्स प्लांट्स एनिमल्स, थेरेपी टारगेट ह्यूमंस, इंजीनियरिंग जो है ये पौधों जानवरों पर होती है, जबकि थेरेपी इंसानों के लिए है। एग्रीकल्चरल फोकस, ज़राई तवज्जो, इंजीनियरिंग क्रिएट्स जीएमओ क्रॉप्स विद बेटर यील्ड्स, इंजीनियरिंग जो है ये बेहतर प्रोडक्शन वाली ना जीएमओ फसलें क्रॉप्स बनाती है। मेडिकल फोकस, तिबी तवज्जो जो है, थेरेपी रिप्लेसेस फॉल्टी जीन्स टू क्योर डिसऑर्डर्स, तो थेरेपी जो है ये डिसऑर्डर यानी खराबियों को दूर करने के लिए खराब जीन्स को ना रिप्लेस करती है। मेथड स्कोप जो है, तरीकाकार का दायरा, इंजीनियरिंग एडिट्स जीनोम्स, थेरेपी फिक्सेस स्पेसिफिक सेल्स, इंजीनियरिंग जो है ये जीनोम में एक तरह से ना तरमीम करती है, एडिटिंग, और थेरेपी जो है ये कुछ खास वाले सेल्स ठीक करती है। एप्लीकेशन एरिया, इस्तेमाल का शोबा जो है, इंजीनियरिंग इज बायोटेक हैवी, थेरेपी इज मेडिसिन हैवी, तो इंजीनियरिंग बायोटेक पर मबनी है और थेरेपी जो है ये मेडिसिन अद्वियात पर मबनी है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, तवील मुद्दती असर जो है, बोथ एम टू इम्प्रूव बायोलॉजिकल फंक्शनैलिटी, दोनों का मकसद जो बायोलॉजिकल कारकर्दगी को बेहतर बनाना। सेवंथ क्वेश्चन जो है, व्हाई आर विटामिन एसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ, प्रोवाइड टू एग्जांपल्स विद देयर फंक्शंस, विटामिन इंसानी सेहत के लिए क्यों जरूरी है और इनके अफाल यानी फंक्शन के साथ दो मिसालें फराहम करनी है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, vitamins are organic compounds required for vital biochemical reactions in our body, तो विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक मरकबात हैं, कंपाउंड है जो हमारे जिस्म बॉडी को अहम बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है। मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और नशोनुमा जो है, दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड इंश्योर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये मेटाबॉलिज्म को मुनज़्ज़म करते हैं, रेगुलेट करते हैं और जिस्म की सेहतमंद जिस्मानी तरक्की और नशोनुमा को यकीनी बनाते हैं। डाइटरी रिक्वायरमेंट, ग़िज़ाई ज़रूरत जो है, सिंस द बॉडी कैंट प्रोड्यूस मोस्ट विटामिन्स दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू फूड, क्योंकि जिस्म ज्यादातर विटामिन खुद पैदा नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें खुराक के जरिए हासिल करना पड़ता है। विटामिन सी, टिश्यू रिपेयर, विटामिन सी जो टिश्यू की रिपेयरमेंट करते हैं, विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कोलेजन फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, विटामिन सी कोलेजन बनाते हैं और जिस्म के टिश्यूज की ना रिपेयरमेंट के लिए जरूरी है। इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन, कुव्वत मुदाफियत और तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, इम्यून सिस्टम, इट एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिजीजेस, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं और बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। विटामिन डी, बोन हेल्थ, विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए, विटामिन डी इंश्योर्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ बाय मेंटेनिंग मिनरल लेवल्स, तो विटामिन डी जो है ये मिनरल्स की लेवल को बरकरार रखकर बोन्स को और दांतों को मजबूती जो है इनकी उसको यकीनी बनाता है।
मिनरल एब्जॉर्प्शन, मादनियात का मिनरल्स का जज़ब होना। इट स्पेसिफिकली हेल्प्स द गट एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम आवर डाइट। तो ये खास तौर पर हमारी खुराक से जो हम खाते हैं उससे कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में जो है इंटेस्टाइन में उसको मदद करता है। एट्थ क्वेश्चन जो है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यूजेस एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो इनमें ना मुआवजा करना है इनके इस्तेमाल में और इनके फंक्शन में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के। प्राइमरी एनर्जी सोर्स, तवानाई का बुनियादी जरिया। कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स सेल के लिए ना फौरी तवानाई के लिए, एनर्जी के लिए बुनियादी जरिए के तौर पर काम करते हैं। स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, साख्ती बुनियाद। प्रोटीन्स एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मसल, स्किन एंड इंटरनल टिश्यूज। प्रोटीन जो है ये पट्टे जो है हमारे मसल, जिल्द और इनर जो टिश्यूज हैं उनके लिए बुनियादी एक तरह से ना तामीरी ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, प्रोटीन्स फॉर्म एंजाइम्स दैट स्पीड अप एसेंशियल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। प्रोटीन जो है एंजाइम बनाते हैं जो जिस्म में जरूरी केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, तवानाई का तवील मुद्दती जखीरा। लिपिड्स प्रोवाइड अ कंसंट्रेटेड वे टू स्टोर एनर्जी एज लॉन्ग यूज। तो लिपिड्स जो हैं वो लंबे वक्त तक इस्तेमाल के लिए एनर्जी को ना स्टोर करने के लिए, जखीरा करने के लिए ना एक मुर्तकीज तरीका फराहम करते हैं। सेलुलर प्रोटेक्शन, खुरियाती तहफ़्फ़ुज़ जो है सेल्स की प्रोटेक्शन। लिपिड्स आर वाइटल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर ऑर्गन्स। लिपिड्स जो हैं ये सेल्स की झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन के अहम कंपोनेंट है और ऑर्गन्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। रेगुलेटिंग बॉडी सिस्टम, जिस्मानी निज़ामों की तंजीम जो है। बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर यूज्ड टू क्रिएट हार्मोन्स दैट कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। प्रोटीन और लिपिड्स दोनों हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ग़िज़ाई अज्जा की नक्लो हमल। लिपिड्स हेल्प एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन्स व्हाइल प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड मिनरल्स। लिपिड जो है ऑयली चीजों में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, जबकि प्रोटीन जो है ऑक्सीजन और मिनरल की ना मुंतकिली यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लास्ट में एक्सरसाइज में थिंक टैंक में जो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन मेंटेनिंग एनर्जी लेवल्स। तवानाई की ना सतह को, लेवल को बरकरार रखने में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या अहमियत है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ये तवानाई का बुनियादी जरिया। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोवाइड इमीडिएट फ्यूल फॉर बॉडी सेल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में तब्दील होकर जिस्मानी जो सेल्स हैं उनको फौरी तौर पे फ्यूल फराहम करते हैं। ब्रेन फंक्शन, द ब्रेन relies mainly on glucose to maintain focus and mental alertness। तो जो हमारा दिमाग है तवज्जो और जहनी होशियारी बरकरार रखने के लिए बुनियादी तौर पर ग्लूकोज पर ना डिपेंडेंट होता है, उस पर इन्हिसार करता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज, तवानाई का जखीरा। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन मसल्स फॉर फ्यूचर फिजिकल यूज। तो इजाफी कार्बोहाइड्रेट्स मुस्तकबिल के लिए ना फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए मसल में ग्लाइकोजन के तौर पर जखीरा होते हैं। प्रोटीन स्पेयरिंग, प्रोटीन की बचत। दे प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स टू मीट एनर्जी डिमांड्स। तो ये जिस्म को तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए प्रोटीन को तोड़ने से रोकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वही रिपीट हुआ है, तो आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है, तो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट, लॉन्ग और थिंक टैंक जो है इसको डिस्कस आउट किया है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।